बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दान के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल कदम धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना तेज कोई श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं भी करनी बहावे की नाव, बहावे की नाव। ओम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने जन भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के शरण अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। यहाँ किस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए श्री बंगला जी दरबार, जहाँ पर मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राण प्रियतम अपनी मधुर मधुर वाणी से हम धाम के उस प्रेम रस का पान कराते हैं। इस स्थान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री गुम्मट जी दरबार, सुंदर नूरी दरबार, इस चौखट को प्रणाम करके सुंदर आठ बुर्ज जो मेरे धाम के आठों सागरों का प्रतीक है, इन सब की परिक्रमा करके अब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ। सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे धाम के दूल्हा कैसे वांग में स्वरूप में विराजमान है। तलहटी में चंदन के झूले पर मेरे धाम दूल्हा बैठे, इंद्रावती जी के हृदय को धाम बनाकर बैठे और सभी मेरी जागृत आत्माएं उनके हृदय से एकाकार होकर धाम के अखंड सुख प्राप्त कर। मैं अपने धाम दूल्हा के नूरे चरण कमल पकड़कर अपना मस्तक इन चरणों में रखकर दोनों हाथों से इन चरणों को पकड़कर यही अर्ज करती हूँ, हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम के दूल्हा, मैं आपकी अंगना हूँ। अपने अंगना को अंगीकार कीजिए। अपने हृदय का वो प्रेम, अपने हृदय का वो इल्म
वो नूर भरी, वो प्रेम भरी दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने धाम को और आपके नूरी स्वरूप को, जो मूल मिलावे में विराजमान है, मैं दीदार कर सकूं, अपने परात्म को देख सकूं, अपने धाम को देख सकूं और अपने धाम की प्रेम भरी राम तुम्हें रमन कर सकूं। मेरे धाम के मुझे इस हद ब्रह्मांड से परे, बेहद मंडल से भी परे अपने निज घर में जागृत कर ले, और मेरा नूरी परम धाम, जहाँ के कण कण में नूर ही नूर समाया है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जल में या आकाश हो, सब कुछ चेतन प्रेम से ओतप्रोत, ये सब आपके हृदय का प्रकाश है, जो व्यक्त रूप में दिखाई पड़ रहा है, और मूल रूप में आपकी वही मार्फत की स्थिति। बस मैं एक है, मैं भी मैं नहीं तो ही तो है। यही लीला मेरे रंग महल की पांचवी भूमिका में जो नित्य प्रति होती है, उसका रसवादन कराइए। ये मेरे धाम के दूल्हा, ये मेरा रंग परवान, अति सुंदर, अति प्यारा। ये नूरमयी चारों द्वार कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अति विशाल गली, जिस गली में हम सब सखियां आपको उठाने के लिए एकत्रित होती, ये अति सुंदर नजारा मेरे धाम के दूल्हा, जहां हम रोज आपके साथ रमन करते, ये अति सुंदर, अति प्यारा मेरा रंग परवाली मंदिर, इसके चारों द्वारों की शोभा को देखो, जिनमें मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आता है। चारों तरफ की शोभा को देखो तो अति सुंदर इन नूरमयी द्वारों के बिल्कुल सम्मुख ये मेरे जुड़ाफे के मंदिरों के द्वार दिखाई पड़ रहे हैं। इनका भी नूरमयी प्रकाश और मेरे रंग पर वाले मंदिर के द्वारों का भी नूरी प्रकाश एक दूसरे से अरस परस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और चारों दिशाओं में जुड़ाफे के मंदिरों से लगती हुई मैं गलियों को देखूं तो अष्टी विशाल लंबे थंभों की कतार, अति लंबी लंबी विशाल गलियां, इन गलियों की बात करो, इनको देखूं तो 8 हवेलियों से लगती हुई सुंदर गली मुझे दिखाई पड़ रही है। इनसे आगे देखूं तो मंदिरों की कतार जो दोनों चौकों की संधि पर आई हुई है, उनके द्वार मुझे इसी गली में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये गली यहाँ पर आकर बंद हो गई हो। इन जुड़ाफे के मंदिरों के दाएं और बाएं तीन तीन गलियां, जिन गलियों में हम सब सखियां भांति भांति की रामते करती, कोई दौड़ती, कोई उसको पकड़ती, कोई थंभों को पकड़कर घेर कर पकड़ने वाली सखी को चकरा देती, कोई सखी दौड़ती दौड़ती सखी को अपने मंदिरों से निकलकर कोई जुड़ाफे के मंदिरों से निकलती, कोई हवेलियों के मंदिरों से निकलती, दौड़ती हुई सखी के सामने अपने चरण अड़ाकर कैसे गिरा देती। और पीछे से आने वाली सखी सब की सब उस सखी के ऊपर गिर जाती तो कितनी हंसी होती। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम के दूल्हा, ऐसे प्रसन्न हंसती खिलखिलाती हुई हम आत्माओं को देखकर कितने प्रसन्न होते। और जब मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम अपने गौर वर्ण के मुखमंडल पर अपना गौर वर्ण का हस्त कमल रखकर जब खिलखिलाकर हंसते तो परम धाम के कण कण में वो हंसी दिखाई पड़ती। मंदिर हो, थंब हो, दीवारें हो, इन मंदिरों पर दीवारों पर चित्रकारी हो, सब कोई हंसता हुआ ही दिखाई पड़ता। और चौकों की शोभा को देखे तो ये चौक तो अति सुंदर दिखाई देते हैं। इन चौकों में कहीं ना उतरना ना चढ़ना, ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं। इन चौकों की लीला को जरा देखो तो सही। ये अति प्यारे, अति सुंदर चौक, कोई 3 मंदिर का, कोई 7 का, कोई 8 का, चारों तरफ सुंदर थंभों की हारे, बिल्कुल खाली खुली जगह, केवल चारों तरफ। अगर मैं अपने चौपुरे से देखूं तो चारों तरफ गलियों ही गलियों की हारे मुझे दिखाई पड़ रही है, जिन गलियों की हारों में से निकलकर मैं अपने हवेली के चारों तरफ परिक्रमा कर सकती हूँ।
इन जोगों की शोभा को देखे। अति सुंदर लग रही। इनमें बिछी हुई गिलम, गिलम के ऊपर मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर झिलमिलाता हुआ नूरमय सिंहासन, और चारों तरफ हम सब सखियों के बैठने के लिए कुर्सियां, जिन चौकों में बैठकर हम अपने धामधनी से मीठी मीठी बातें करते हैं। कोई सखी इन गलियों से आती, कोई सखी जुड़ाफे के मंदिरों से आती, तो कोई इन हवेलियों के मंदिरों से निकल निकल कर आकर इसी बैठक में शामिल होती। कभी यहाँ बैठने की बातें करते, कभी यहाँ भांति भांति की रामते करते, एक चौक से दूसरे चौक में जाकर दौड़ दौड़ कर, पकड़ पकड़ कर कैसे प्रेम भरी यहाँ पर रामते होती, जिन रामतों का कोई पारावार नहीं होता। इन नूरमयी थंभों, इनका प्रकाश, और इधर देखूं मैं अपने जुड़ाफे के मंदिरों के द्वार, जो गलियों में खुले हुए अति नूरमय दिखाई पड़ रहे हैं। हम्म। यहाँ पर द्वार आमने सामने, और उनके मध्य में थंबों की दो दो हारे, कितने सुंदर शोभा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। एक तरफ देखो तो इन जुड़ाफे के मंदिरों के द्वार, और ये दूसरी तरफ इन हवेलियों के मंदिरों के द्वार कितने सुंदर दिखाई पड़ रही है। जब हम सखियां अपने प्रियतम को लेकर इन गलियों में दौड़ती हैं, चलती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, तो कितना सुंदर, कितना प्यार भरा ये नजारा होता है। जो सखी अपने अपने मंदिर में होती, वो सखियों के जुट को देखकर अपने मंदिर से निकलकर साथ साथ में हो जाती। एक एक मंदिर की शोभा परंपार है। जो इन मंदिरों की शोभा आई है, वही जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा, वही भारी हार मंदिरों की शोभा, और वही हवेली के भीतरी मंदिरों की शोभा। ये मंदिर हम एक एक रूह का हृदय है, जिन मंदिरों में हम अपने धाम धनी के संग, अपने प्राण प्रियतम के संग प्रेम भरी रामते करते, सुंदर सेजा का सुख लेते। मैं अपने मंदिर की शोभा को देखूं तो चारों तरफ से अति सुंदर नूरमय दीवार, केवल एक दिशा में द्वार, अति सुंदर नूरमय ये दर्पण रंग का द्वार दिखाई पड़ रहा है, जिस द्वार के दाएं बाएं अति सुंदर नूरमयी मेहराबें दिखाई पड़ रही है। मैं अपने इस द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ,
तो यही शोभा मुझे अपने मंदिर के अंदर दिखाई पड़ रही है। एक मंदिर के अंदर प्रवेश करके देखूं तो चारों तरफ की दीवारें, जिसकी एक तरफ तो दरवाजा, और दरवाजे से जब अंदर प्रवेश करती हूँ तो दाएं बाएं और सामने की दीवार में कोई द्वार नहीं, केवल और केवल चार मेहराबें दिखाई पड़ रही, जिसमें एक बड़ी मेहराब और उसके नीचे तीन तीन मेहराबें, और इन तीन मेहराबों में केवल दीवार ही दीवार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसमें मार्फत की लीला केवल मेरे धनी का हृदय रूपी ही केवल द्वार है। ये मेरी सुंदर सेजा, जिसके अति सुंदर कंचन रंग के पाए, और इन पायों के ऊपर डांडे, और डांडों के ऊपर आई हुई चंद्रमा, चंद्रवे के ऊपर झालर, मोतियों की लड़ियां, सुंदर पचरंगी पाटी की बुनाई, अति सुंदर मखमली गद्दा, चादर, तकिए, नूर की चौकियां, जिस पर मेरे धाम के धनी बैठते और प्रेम भरी रामत का आनंद प्रदान करते। इससे जैसे उठकर जब मेरे प्राण प्रियतम नूर की चौकी पर चरण रखते तो सुंदर नूरमयी कुर्सी पर विराजमान होते। जो सामग्री मेरी श्यामा जी के मंदिर में, वो ही समस्त सामग्री जब जहां जैसी इच्छा ऐसी मेरे हर एक मंदिर में मुझे दिखाई पड़ रही है। हर एक रूह के मंदिर में जब जहां जैसी शोभा चाहिए वैसी शोभा नजर आती है। बस अंतर इतना कि मेरी श्यामा जी का रंग पर वाली मंदिर, जिसके चारों दिशाओं में चार द्वार है, और हम सब रूहों के मंदिरों के एक एक द्वार आए। मैं यदि अपने मंदिर की शोभा को देखो तो जैसे दिल में इच्छा होती है वो वैसी ही वहां पर नजर आती है। अब मैं अपने इन हवेलियों के बाहरी मंदिरों की शोभा को देखकर भीतरी मंदिरों की शोभा को देखूं तो उनमें भी यही शोभा नजर आ रही है। और विशेष शोभा देखिए, मेरे इन हवेलियों के चौक जो मध्य में कमर भर ऊंचे आए हैं कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। इन चौकों की शोभा को देखो तो ये चौक अति नूर भरे, जिनके चारों तरफ अति सुंदर नूरमय झिलमिलाते हुए 40 स्तंभ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये 9 चौक मेरे धाम दूल्हा के
नौ के नौ रसों से युक्त है। इस एक चौक के अंदर सभी चौकों का रस समाहित है। ये अति सुंदर, अति प्यारा चौक। चौक क्या, ये चबूतरा। इसकी शोभा को देखे तो बस देखते ही रह जाए। चारों तरफ, चारों दिशाओं में उतरती हुई तीन तीन सीढ़ियां। इन सीढ़ियों पर अति सुंदर बिछी हुई नूरमय गिलहम और दाएं बाएं कठड़े की शोभा अद्भुत है। और चारों दिशाओं में देखो तो ये एक दिशा में 10 रंगों के थंब दिखाई पड़ते हैं। जैसे मेरे धामधनी के सिंहासन के एक डांडे से 10 दिशाओं में 10 रंगों की आभा निकलती हुई पर दिखाई पड़ती है, उसी भांति एक दिशा में भी ये 10 रंग के थंब शोभायमान दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो एक थंब के अंदर सब रंगों की आभा दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक एक विशेष थंब एक विशेष रंग को धारण किए हुए। हीरा, माणिक, मोती, पुखराज, पन्ना। और यही शोभा बाकी तीन दिशाओं में भी दिखाई पड़ रही है। इनसे निकलता हुआ प्रकाश, इन पर आई हुई मेहरावे, और सुंदर 12 हाथ में ऊपर आई हुई चित्रकारी, और इस मेहराब में तीन तीन माणिक्य के फूल जो अपने नूर में प्रकाश को फैलाकर इस चबूतरे की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। इस चबूतरे पर खुद को खड़ा होकर देखे तो ऊपर चमचमाता हुआ चंद्रमा, जो अति विशाल 9 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये चबूतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। 9 मंदिर कितनी विशाल शोभा को धारण किए हुए हैं। चारों दिशाओं में जिनके बिल्कुल जस्ट सामने 10 10 मंदिर दिखाई पड़ रही है। इन मेहराबों के सामने बिल्कुल मंदिरों के द्वार दिखाई पड़ रहे हैं। इस गली को देखो तो ये गली नूर ही नूर से ओत प्रोत दिखाई पड़ रही है। एक तरफ तो चबूतरे पर आए हुए थंबों की हारे, और दूसरी तरफ हवेली के भीतरी मंदिरों की हार के द्वार आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ की यही शोभा मुझे दिखाई दे रही है। अभी चबूतरे की देखो तो इस पर बहुत ही मुलायम गद्दा बिछा हुआ,
हम सखियां चाहे तो इस चबूतरे पर बैठकर रामते करते हैं। एक सखी गायन करती तो दूसरी नृत्य करती, और धामधनी जब यहाँ इस चबूतरे पर सिंहासन पर आकर विराजमान होते तो ओ सब सखियां अपने अपने मंदिरों से निकलकर इसी चबूतरे पर आकर बैठ जाते। सुंदर सिंहासन पर मेरे धाम की दुल्हा, मेरी श्यामा महारानी, और चारों तरफ घेर कर बैठी हम सखियां। कभी यहाँ पर बैठकर मीठी मीठी बातें करते, कभी नृत्य की लीला करते, कभी गायन की लीला करते, कभी दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को पकड़ने की लीला करते। एक सखी दौड़ती तो दूसरी उसको पकड़ती, और दौड़ते दौड़ते कोई सखी का पल्लू पकड़ती, कोई चोटी पकड़ती, कोई हाथ पकड़ती। इस तरह इस चबूतरे पर जैसा धनी के दिल में आता ऐसी रातें करते। इस प्रकार की शोभा में हम हमेशा निमग्न रहते। कोई सखी धनी के सुंदर स्वरूप को निहारती, कोई चारों तरफ के मंदिरों की शोभा को निहारती, कोई थंभों की शोभा को निहारती, कोई चंद्रवे की शोभा को निहारती, उनमें लटकते हुए फुम्मको झुम्मकों को देख देख कर हर्षित होती, क्योंकि उनके अंदर भी अन सखियों का प्रतिबिंब पड़ता, धामधनी का प्रतिबिंब पड़ता। चारों तरफ आए हुए थंभों के अंदर भी एक एक थंभ में मेरे धामधनी नजर आते। मैं अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, अपने धाम दुल्हा के सिंहासन के साथ में ही लगकर बैठकर अपने प्राण प्रियतम के इन चरणों को निहारते। दूसरी सखी श्यामा जी के अति नूर भरे कोमल कोमल चरणों को निहारते। इतना ही नहीं, अपने हाथों से इन चरणों का स्पर्श कर सुख लेते। अपने प्राण प्रियतम के मैं अपने धाम धनी के घुटने पर अपना सर रखती तो मेरे धाम के दूल्हा अपने कोमल कोमल हाथों को जब मेरे सिर पर रखते तो कितना आनंद, कितना नूरमयी वो प्रकाश जब मेरे प्राण प्रियतम के हस्त कमलों से निकलकर मेरे सिर के अंदर से होता हुआ मेरे रोम रोम को रोमांचित कर देता है।
एक आनंद मेरे धाम धनी के हस्त कमल का, और दूसरा आनंद जो मैंने अपना शिव अपने प्राण प्रियतम के इस घुटने पर रखा है, इस घुटने के अंदर से भी निकलता हुआ वो नूर, वो प्रकाश, वो आनंद, वो इश्क की तरंगे। और चरणों को देखो तो जो मेरा हाथ मेरे धाम दुल्हा के अति नूरमयी चरणों पर है, इन चरणों की शीतलता, इन चरणों की मधुरता, इनके अंदर से निकलता वो इश्क की तरंगे, जो मेरे हृदय में वो प्रेम का आनंद प्रसारित कर रहे हैं। बस दिल करता है अपने धाम दुल्हा के इसी आनंद में, इसी इश्क में मैं सरोबार हो जाऊं। बस मैं ना रहूं, मैं भी धनी की मैं हो जाऊं। मेरे धाम दुल्हा के हृदय की धड़कन, इसी धड़कन से मेरा हृदय धड़क रहा है, क्योंकि मैं अपने धनी का ही अंग हूं। मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर नासिका से निकलने वाली सांसें मेरी नासिका की सांसें, मेरे धाम दुल्हा के मुख से निकलने वाले शब्द, वो मेरे मुख के शब्द है, जो मौन है। जिस प्रकार जिस प्रकार करंट अपने